बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स का ये मुश्तरका टॉपिक है। चैप्टर है काम, ताकत और तवानाई, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं और वर्क की हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी थी कि कब हमारा काम मस्बत होगा, कब मनफी होगा और कब ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम वर्क की इकाई भी मालूम करना सीख चुके थे। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पावर, ताकत। एक इकाई वक्त में किया गया काम ताकत कहलाता है। यानी अगर दो बच्चे कोई एक काम कर रहे हों, यानी दोनों को सेम टास्क दिया गया हो, वो स्टूडेंट, वो बच्चा जो कम वक्त में काम को मुकम्मल कर लेता है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो है उसको हम टाइम इंटरवल से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास औसत ताकत आ जाती है या एवरेज पावर आ जाती है। यानी पावर के लिए हमें टाइम इंटरवल का मालूम होना ज़रूरी है। एवरेज पावर की जो एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, P इज़ इक्वल टू W अपॉन T। अच्छा आइए अब हम देखते हैं ताकत और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म पर मुस्तकिल क़ुव्वत F अमल करती है। ठीक है, जो इस जिस्म में क़ुव्वत की सिमत में डी हटाव पैदा करती है। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। और जो वक्त है रिक्वायर इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो वक्त टी कहलाएगा। लिहाजा जो किया गया काम है वो क़ुव्वत और हटाव के हासिल ज़रब के बराबर होगा। यानी वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। जबकि औसत ताकत या एवरेज पावर दर्ज झैल है। अब हम देखते हैं एवरेज पावर किसके बराबर होगा? P इज़ इक्वल टू W अपॉन T। W यहाँ इंडिकेट करता है वर्क डन को, जबकि T वो टाइम पीरियड है, यानी वो वक्फा है या वो वक्त है जिस वक्त में ये काम मुकम्मल हो गया है। तो हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है। लास्ट टाइम हम डेराइव कर चुके हैं, वर्क डन बराबर होता है F इंटू डी के, मतलब क़ुव्वत ज़रब हटाव के। ठीक है, तो W की जगह पे हमने F इंटू डी रख लिया और T एज इट इज़ नीचे रख लिया। हम पहले ही जानते हैं, इनिशियल चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि D अपॉन टी यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या एक इकाई वक्त में तय करदा हटाव जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। लिहाजा हमने D अपॉन टी लिहाजा हमने क्या किया, D अपॉन टी की जगह पे V रख लिया, क्योंकि D अपॉन टी क्या है? D मीन्स हटाव और T मीन्स टाइम पीरियड, वक्फा या वक्त। यानी एक इकाई वक्त में जो फासला तय हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक सिमत में, वो D ओवर T हो गया और वो किसके बराबर हो गया? V के बराबर। लिहाजा D अपॉन टी की जगह पे हमने नेक्स्ट स्टेप में जाके V रख लिया है। तो पावर किसके बराबर हो गया? पावर बराबर है F इंटू V। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये V कहाँ से आया है। V D अपॉन टी की जगह पे हमने पुट किया है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, लिहाजा ताकत दरअसल क़ुव्वत और वेलोसिटी का हासिल ज़रब है। सिस्टम इंटरनेशनल में काम की इकाई जूल है और वेलोसिटी की इकाई मीटर फी सेकंड। यानी ये पावर इसके बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं न्यूटन को जब मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है जूल के बराबर। लिहाजा न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर की जगह पे हम जूल पुट कर सकते हैं। न्यूटन मीटर की जगह हमने जूल रख दिया और अपॉन एस कर दिया।
पावर की क्या इकाई हो गई, ताकत की क्या इकाई हो गई, जूल फी सेकेंड, ठीक है, जूल या जूल पर सेकेंड। और हम जानते हैं जूल पर सेकेंड को वॉट कहा जाता है। वॉट एक छोटी इकाई है और इसको यूजुअली कैलकुलेट करने के लिए बड़ी इकाइयों में लिया जाता है, और इसको बड़ी इकाइयों में जब लिया जाता है तो इसको जो है वो किलोवाट में यूजुअली लिया जाता है। 1 किलोवाट 1000 वॉट्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक हमारी डेरिवेशन छोटी सी हो गई ताकत के लिए। अब हम आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी क्या है? एनर्जी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत मौजूद होती है वो तवानाई कहलाती है। तवानाई की बेसिकली 2 टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर, आमतौर पर। किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत इस जिस्म की अगर हरकत की वजह से हो तो वो काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कोई जिस्म मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, चाहे वो सीधी इस सिम्त में हरकत कर रहा हो या गोल सिम्त में हरकत कर रहा हो, किसी भी तरह की हरकत अगर हो रही हो इसमें, तो हम कहेंगे उस जिस्म में कौन सी तवानाई है? काइनेटिक एनर्जी या हरकी तवानाई। सही। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तवानाई की किस्म देखते हैं, किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत अगर इसकी पोजीशन या मखसूस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को उर्दू में मख्फी तवानाई कहा जाता है। इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं हम कि किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से जो सलाहियत होती है काम करने की सलाहियत जो हरकत की वजह से हो वो काइनेटिक एनर्जी, काम करने की सलाहियत जो उस जिस्म की पोजीशन की वजह से हो या बुलंदी पर अगर वो जिस्म मौजूद हो या उसमें कोई ख़ास किस्म की उसको मखसूस स्ट्रक्चर दे दिया गया हो या मखसूस किस्म का कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर हो, इस वजह से जो तवानाई पैदा होती है ये मख्फी तवानाई कहलाती है। बाकी लेसन हम कंटिन्यू करेंगे, अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।